हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और क्लास 10वीं को पास तो कर गए आप लोग। रिजल्ट भी अच्छा आया, थोड़ा ख़राब भी आया होगा तो कोई बात नहीं है। और आप जितना मेहनत किए थे उसके रिगार्डिंग आपका नहीं मार्क्स आया 10th क्लास में तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। 10th क्लास कोई रिजल्ट नहीं पूछता, मेन आपको 11th और 12th है। ठीक है, यहाँ यदि आप अच्छा करते हो, मेहनत करते हो तो आप बहुत आगे जाओगे। ठीक है, तो चलिए आज से हम लोग क्लास 11वीं शुरू करने जा रहे हैं। हमारा प्रश्नावली 1.1 है और इससे पहले वाले क्लास में हमने एक छोटा सा क्लास कराया था जो कि समुच्चय का इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें हम लोग सीखे थे कि समुच्चय कहते किसको हैं, समुच्चय का यूज क्या है, समुच्चय कब होगा कब नहीं होगा, इन सभी चीज़ों पर मैंने बात किया था। आप पीछे वाला क्लास देखे होंगे तो आप लोग को पता होगा। ठीक है, तो सब लोग तैयार हो ना। 10वीं क्लास में जो भी हुआ अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से मेन पढ़ाई होता है बच्चों, क्योंकि 10वीं तक बच्चे तो पेरेंट्स के नज़र में रहते हैं, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन 11वीं 12वीं में आते आते सब लोग जानते हो क्या कहते हैं, चलो मम्मी पापा थोड़ी देख रहे हैं, बाहर कहीं आगे शहर में पढ़ने कॉलेज में जा रहे हो तो बहुत सारे बातों में आप लोग लग जाते हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ। 11th और 12th में हमारे सभी बच्चे बिगड़ जाते हैं। गर्लफ्रेंड बनाएगा लड़का, लड़की बॉयफ्रेंड बनाएगी, बट ये सब अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि घर से बाहर जाओगे ना, अब कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पर क्या एक से एक सुंदर लड़की मिलेगी भाई, एक से एक हैंडसम लड़का मिलेंगे, तो आप उनके पीछे आप अट्रैक्शन में पड़ जाओगे और समझ रहे हो अपना पूरा टाइम खराब कर लेते हो। ये बात कब समझ में आती है, जब आप 12 और बीएससी करने लग जाओगे, ग्रेजुएशन करने लग जाओगे, तो 1-2 साल बाद ये महसूस होने लगता है कि हम 11-12 अपना ख़राब कर लिए, नहीं करना चाहिए था। लेकिन आप लोग को किसी अट्रैक्शन में नहीं पड़ना है, ना लड़का लड़की के चक्कर में, ना लड़की लड़का के चक्कर में, ऐसा नहीं होना है। ठीक है, स्टार्टिंग से मेहनत करिए, बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से आपने 10th तक पढ़ाई किया ना, वैसे ही 11th में पढ़िए, क्योंकि आप यदि जॉब करना चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब, तो 11th से कोई भी एग्ज़ाम में हमारा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्लीज़ आप लोग को मैंने स्टार्टिंग में कुछ समझाने की कोशिश किया और हमेशा समझाता रहूँगा। आप लोग मेरे साथ क्लास करिए, मैं पूरा फ्री में यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लास कराऊंगा आप लोगों को। ये समुच्चय है, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे ही सभी चैप्टर का सभी प्रश्नावली कराते जाएंगे और आप लोग का बेस्ट ठीक कर देना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ मैथ पढ़ते हैं, साइंस नहीं पढ़ते, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़िए, उसको भी पढ़िए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आइए, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बातें बाद में भी हो जाएगी, लेकिन आपको बिगड़ना नहीं है। आपको मैंने बता दिया, आप लोग अट्रैक्शन में पढ़ रहे हो, हमें पता है भाई। प्रश्नावली 1.1 समुच्चय क्या है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। यहाँ पर हमें 9 प्रश्न दिया गया है और 9 प्रश्न में हमें कौन कौन समुच्चय है, यदि समुच्चय है तो उसका भी एक कारण यानी औचित्य बताइए, आखिर क्यों समुच्चय हुआ, और समुच्चय नहीं भी है तो उसका भी एक औचित्य बताइए कि आखिर क्यों नहीं हुआ। तो अच्छे समझेंगे, ये 10 क्वेश्चन करते करते ना अच्छे से सब समझ में आ जाएगा, बाद में आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, आइए बच्चों, तो बच्चों जी पहले देखिए, पहला प्रश्न है, ठीक है, पहला प्रश्न है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। देखिए, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, ये समुच्चय है या नहीं है। हम समझेंगे कि भाई साहब 1 जनवरी होता है, 1 फरवरी होता है, 1 मार्च होता है ना, मार्च, अप्रैल होता है, मई होगा, जून होगा, जुलाई होगा, अगस्त होगा, एक एक लेटर लिख रहा हूँ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 12 महीना है। हमसे पूछा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, तो बताइए तो कितना होगा। यहाँ पर कितना दिया हुआ है, जे अक्षर वाले 1 जनवरी है और 1 जून है और 1 जुलाई है। पूरे 12 महीना में 3 ही सिर्फ ऐसा महीना है जिसका अक्षर जे से शुरू होता है, 1 जनवरी का, 1 जून का, 1 जुलाई का। तो कितना हुआ, 3। हम देखे 3, आप लोग भी यदि देखोगे लिख करके तो 3 ही देखोगे, अपने दोस्त से पूछोगे वो भी 3 ही बताएगा, यानी यूनिवर्सल ये ट्रूथ है ना भाई। सब लोग जानता है कि जनवरी 12 महीने में जो जे अक्षर से शुरू होने वाले महीना है, 1 जनवरी है, 1 जून है, 1 जुलाई है, और तो है नहीं। तो सबका बात एक जैसा मिलना चाहिए, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी यूनिवर्सल मतलब पूरे वर्ल्ड में सब लोग एक ही बात बोले, सच बोले, झूठ ना। ठीक है, मान लो कि आप जानते हो 3, कोई बोल रहा है 4 कभी होगा तो गलत हो जाएगा।
तो 12 महीना में सिर्फ 3 ही ऐसा महीना है जो जे से शुरू होता है, यानी ये पूरा ऑल ओवर मतलब इन्वर्सनल ए ट्रूथ है, इन्वर्सनल सच है। किसी से पूछेंगे यही चीज़ बताएगा लोग, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, समुच्चय है। बात समझ में आई? बिल्कुल देखिए देसी तरीका से अपना पढ़ेंगे भाई। मैथ को ना ज़्यादा कठिन नहीं मानना है आप लोग को, मैथ्स बहुत आसान होता है, बस थोड़ा टाइम देना पड़ता है, समझोगे। हम तो एक बार पढ़ाएंगे फिर दोबारा आपको रिवीजन भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा भाई, बस थोड़ा डेली क्लास करिए आप लोग, ठीक है। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह समुच्चय होगा, बिल्कुल होगा, लिखेंगे समुच्चय, समुच्चय है। अच्छा भाई समुच्चय क्यों है, तो हमने आपको लिख करके बता दिया अच्छे तरीक़ा से। 12 महीना था, 12 महीना में सिर्फ 3 ऐसा महीना आया, जनवरी, जून और जुलाई, तो वही हमारा औचित्य हो गया। मतलब उसको बताइए आखिर क्यों समुच्चय है, तो हमने बता दिया। बस आपको लिखना है कौन समुच्चय कौन नहीं है, लेकिन औचित्य के बारे में थोड़ा चर्चा करना है, उससे क्या होगा आप लोग का थोड़ा माइंड ग्रोथ करेगा, पहचानने का तरीका आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भारत के सबसे प्रसिद्ध कितना भाई, 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली। प्रतिभाशाली का मतलब होता है ब्रिलियंट, मतलब बहुत अच्छे राइटर, लेखक मतलब राइटर। हमें क्या मतलब 10 भारत के 10 महान प्रतिभाशाली लेखक का नाम बताना है, तो क्या उसका समुच्चय होगा? नहीं होगा। क्यों भाई? देखिए हमारे नज़र में मान लो हम प्रतिभाशाली लेखक का नाम ले, तो मान लो कि किस तरह का लेखक, मान लो कि जो किताब लिखते हैं, प्रेमचंद्र हो गए, ठीक है, और भारत को हमारे आर.डी. शर्मा हो गए, आर.एस. अग्रवाल हो गए, इन लोग भी तो एक लेखक है, बुक लिखा है भाई, एस चंद हो गए, बहुत सारा लोग हैं। मतलब आप सर्च करोगे तो बहुत सारे भारत के लेखक मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि जो लेखक हमें पसंद आ जाएंगे वो लेखक आपको भी पसंद आ जाएगा, या मानकर चलिए जो लेखक आपको पसंद आ रहे हैं, आपको जो पसंद आ रहा है आपके दोस्त को पसंद नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो ऐसा ही होता है, तो मतलब इन्वर्सनल ट्रूथ नहीं है, जो मैं सोच रहा हूँ वो आपका दोस्त नहीं सोच सकता, जो आप सोच रहे हो वो आपका दोस्त नहीं सोच सकता। मतलब सबका अलग अलग कोई ना कोई मतलब अपना प्रतिभाशाली फेवरेट लेखक लगते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में सबका तो बात भाई ट्रूथ नहीं हो रहा है, सही नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में क्या बोलेंगे, इस कंडीशन में बोलेंगे ये समुच्चय नहीं है। क्या लिखेंगे बच्चों? समुच्चय, समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है, ठीक है। चलिए, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। मतलब पूरा विश्व में क्रिकेट खेलते हो ना, तो सबसे मतलब अच्छा बैट्समैन कौन है? मान लो हमारे नज़र में है एम.एस. धोनी, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, ठीक है, अभिषेक शर्मा। मतलब हमारे नज़र में ये सब प्लेयर बेस्ट लग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी नज़र में ये बेस्ट प्लेयर होंगे, हैं? नहीं है। आपको लगते होंगे सचिन तेंदुलकर लगते होंगे, शिखर धवन लगते होंगे, बुमराह लगता होगा। तो ऐसा मतलब सबका अलग अलग नज़रिया है भाई, सबको एक जैसा पसंद नहीं होते। आप पूरा विश्व में बोला है तो मान लो विश्व में लेकर चलेंगे तो विलियमसन है, उसके बाद कौन है, अब बहुत सारे लोग हैं, मैं तो क्रिकेट उतना भी नहीं देख पा रहा हूँ, ठीक है, नाम थोड़ा याद नहीं आ रहा। बट विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह का बात किया जाए तो सबके नज़र में अलग अलग अपना सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज अच्छे अच्छे लगते हैं। नहीं देखते हो गांव में बच्चा लड़ जाता है कि हमारा ये फेवरेट है, हमारा ये फेवरेट है, हमारा ये है, तो ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है बच्चों। थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा, लाइन पर रहिएगा। हेलो जी, बोलिए। गुड इवनिंग, बोलिए। गुड इवनिंग, बोलिए। तो प्ले स्टोर से ड्रीम टॉपर ऐप डाउनलोड करके वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए क्लास। नहीं नहीं, ऑल सब्जेक्ट चल रहा है वहाँ पर। एक उदय बैच होगा, एक सार्थक बैच होगा, तो सार्थक बैच में आप ज्वाइन करिएगा। ऐप डाउनलोड है? हेलो हेलो, आपका टोटल लगेगा सार्थक बैच में ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर देखिएगा ऑफर होगा 949 रुपये में भी क्लास आपको मिल जाएगा, ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। ड्रीम टॉपर, ठीक ठीक।
चलिए बच्चों, किसी बच्चे का कॉल था, ठीक है। चलिए भाई, तो हमारा अलग अलग क्या होंगे, बल्लेबाज होंगे भाई। एक जैसा सबको तो नहीं मान सकते। हमारा फेवरेट ये है, गांव में बच्चे तो लौट जाते हैं। हमारे साथ ही मतलब दो मित्र हैं, ठीक है, वो भी पढ़ाते हैं, हमारे सर लोग हैं, ठीक है। तो दो सर हैं, एक मतलब उनके मामा का लड़का आया था, तो एक विराट कोहली का फैन था और एक था MS धोनी का। दोनों में फाइटिंग स्टार्ट हो गया। आप सोचो, मतलब बातों से फाइटिंग होता है। आजकल जमाना आ गया है कि ऑनलाइन फाइटिंग हो रहा है। पहले मुक्का से मारना था, थप्पड़ से मारना था, लाठी से मारना था, डंडा से मारना था, लेकिन आज ऑनलाइन हो रहा है, मतलब सिर्फ बहस बातों से होगी। तो ऐसा होते रहता है। तो सबका अलग अलग भाई फेवरेट होंगे, तो इसको हम लोग समुच्चय नहीं कह सकते। नहीं कहने का रीजन बता दिए, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है भाई। समुच्चय समुच्चय नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, समुच्चय नहीं है। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, आपकी कक्षा, ये देखिए आपका कक्षा है क्लास 11, ये क्लास 11 है। ये आपको टीचर यहाँ पढ़ाएंगे, यहाँ पर बेंच लगा हुआ है ना। तो मान लीजिए आपके कक्षा में 11 में पढ़ने जाते हो, आप लोग स्कूल कॉलेज जाते होंगे, तो कितना एडमिशन है पता है भाई, 70 स्टूडेंट है एक क्लास में। तो आप आराम से इनको गिनोगे तो 70। आपके दोस्त से आपको मान लो यहाँ खड़ा करके मैंने पूछा कि बताओ इसमें टोटल इस कक्षा में कितने लोग हैं, कितने स्टूडेंट हैं, बोलोगे 70 सर। इससे भी पूछेंगे वो भी बताएगा 70, इनसे भी पूछेंगे यही बताएगा 70, ठीक है। तो सबके मतलब इस स्कूल से किसी को भी खड़ा करें और इस कक्षा के बच्चों की संख्या पूछूं तो बताएंगे सेम। तो सबका भाई एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्योंकि सिर्फ हम क्लास 11 के इस कक्षा की बात कर रहा हूं। तो एक सीमित नंबर है, यानी किसी से भी पूछे यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, यानी सबका सत्य बातें होगी, एक ही बात होगी। तो आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह समुच्चय है, बिल्कुल है, समुच्चय है, ठीक है। थोड़ा स्लो चलेंगे, लेकिन एक बार में आप लोग सिखा कर चलेंगे भाई, बार बार आपको देखना नहीं पड़ेगा क्लास, ठीक है। 100 से कम सभी प्रकृत संख्याओं का संग्रह। 100 से कम बच्चों, 100 से कम प्रकृत संख्या क्या होता है, कहोगे सर प्रकृत संख्या तो हम लोग पढ़े थे कि गिनती की सभी संख्याओं को प्रकृत संख्या कहते हैं। तो ठीक है, गिनती की सभी संख्या 100 से कम यानी 99, 98, 97, डॉट 1, इस टोटल को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, बिल्कुल। आपसे ही पूछेंगे, कहोगे सर 99, आपके दोस्त से पूछेंगे 99, आपके पड़ोसी से पूछेंगे वो भी बोलेगा 99। तो किसी से भी पूछोगे तो बताएगा अपना 99। अच्छा, अपने गर्लफ्रेंड से भी पूछोगे तो उतना ही बताएगी, ठीक है, ऐसा नहीं को अलग बता देगी। तो 100 से कम सभी प्रकृत संग्रह होगा समुच्चय, बताइए। नहीं होगा, नहीं होगा, होगा, क्या होगा, समुच्चय होगा, क्योंकि किसी से भी पूछोगे बराबर ही बताएगा आंसर, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेखक प्रेमचंद, अब देखिए प्रेमचंद आ गए, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब लेखक प्रेमचंद्र जी जो थे वो कितना उपन्यास लिखे होंगे, 1000 लिखे होंगे, 5000 लिखे होंगे, 10,000 लिखे होंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं लिखे होंगे। एक मतलब उनका काउंटिंग होगा कि हमने इतना उपन्यास लिख दिया, तो सीमित है। तो किसी से भी पूछा जाएगा वो बताएगा कि भाई प्रेमचंद इतना उपन्यास लिखे हैं। तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जब यूनिवर्सल ट्रूथ है तो बोलेंगे समुच्चय है, ये भी समुच्चय है लिखेंगे, ठीक है। सभी समपूर्णांकों का संग्रह, सभी समपूर्णांक, समपूर्णांक क्या होता है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 चलते जाएगा। तो भाई समपूर्णांक को हम लोग जानते हैं ना कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, सब लोग एक ही बात लिखेगा, यानी ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसको भी क्या बोलेंगे, समुच्चय है, समुच्चय है बच्चों, ठीक है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, इस अध्याय में यानी प्रश्नावली में 1.1 में, मान लो अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.1, 1.2, 3, 4, 5 जितने प्रश्न प्रश्नावली है उन सबका क्वेश्चन काउंट करेंगे तो एग्जैक्ट एक नंबर आएगा। हो सकता है टोटल क्वेश्चन संख्या 50 होगा चाहे 60 होगा, इतना ही होगा ना। तो आप भी गिनोगे तो उतना ही बताओगे, हम भी गिने उतना ही बताएंगे, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, आपकी कोई भी हो वो ऐड करेगा, जोड़ेगा, पाना पलट करके एक एक क्वेश्चन को देखेगा, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, तो क्या होगा, सबका बराबर होगा ना। तो जब बराबर होगा तो क्या बोलेंगे बताइए, समुच्चय, ये भी समुच्चय हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला है
विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, अपनी किताब में देखिए, शायद आप लोग को आधा दिख रहा होगा, आधा नहीं दिख रहा होगा। तो विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर। अब देखिए मेरे से पूछा जाएगा कि आपको कौन कौन खतरनाक जानवर लग रहा है भाई, तो हम कहेंगे भाई हमको शेर भी खतरनाक लगता है, हम तो कुत्ते से भी डर जाते हैं। आप कहोगे सर हम तो कुत्ता से बहुत प्यार करते हैं, हम कुत्ता से बिल्कुल नहीं डरते। आप टाइगर से डरते होंगे, आप हाथी से डरते होंगे। तो सबका अलग अलग है भाई डरने का तरीका। तो ऐसा नहीं है कि विश्व के सबसे खतरनाक जानवर कौन कौन है, हमारे मन में कुछ और जानवर लेकर चल रहे होंगे, आपके मन में कुछ और खतरनाक जानवर लग रहे होंगे। सबका अलग अलग है कि नहीं है? जब भाई सबका अलग अलग है, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं हो रहा है, तो फिर ये समुच्चय होगा? नहीं होगा, क्योंकि सबको अलग अलग जानवरों से डर लगता है, खतरनाक लगते हैं। तो ये भी हो जाएगा समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है लिखेंगे। ये देखिए इस तरह से समुच्चय को हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, और ये बहुत ही आसान है, इन सबको आप लोग लिख लीजिए। कोई ऐसा भी क्वेश्चन है जो आप लोग को याद नहीं है, नहीं याद हो पा रहा है, नहीं समझ पा रहे हो? कहोगे सर है ही नहीं ऐसा क्वेश्चन। अब हम लोग कभी भी समुच्चय के बारे में अच्छे तरीके से बता देंगे, बिल्कुल अच्छी बात है। दूसरा है कि मान लीजिए a बराबर 1 2 3 4 5 6 है, रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक यह है बिलोंग्स टू अथवा यह है डज नॉट बिलोंग्स टू। नाम याद कर लीजिए, आपको मैं थ्योरी में पढ़ाया था बच्चों, ठीक है, आपको मैंने थ्योरी में पढ़ाया था बच्चों कि ये बिलोंग्स होता है। क्या होता है? बिलोंग्स। ऐसे लिखा रहेगा तो इसको पढ़ेंगे बिलोंग्स। अभी मत कहना सर इंग्लिश लिख रहे हो, भाई इंग्लिश में थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। और ऐसे लिखा रहेगा, इसको बीच से पेट फाड़ दोगे तो इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। इसको बिलोंग्स टू बोलेंगे, इसको डज नॉट बिलोंग्स टू बोलेंगे। तो यहाँ पर ए का मान है 1 2 3 4 5 6। यहाँ बोला है पहला कि 5 डॉट ए, मतलब कि 5 ए में है। देखिए तो ये 5 जो है ए में है, हाँ 5 ए में दिख रहा है, तो जब इसमें दिखेगा तो उसको हम बोलेंगे बिलोंग्स टू, ठीक है। 8 ए में है, नहीं है, जब नहीं है तो लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। 4 ए में है भाई, तो बिलोंग्स टू बोलेंगे। 2 इसमें है तो बोलेंगे बिलोंग्स टू बोलेंगे, 2 है भाई तो बिलोंग्स टू। 0 ए में है, देखो तो 0 है, नहीं है, तो बोलेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। 10 ए में है, नहीं है, तो इसको भी बोलेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। ऐसा आंसर होगा। तो बिलोंग्स टू का मतलब है कि कोई भी, मान लो हमारा कोई ए का कोई मान दे दिया गया है, ठीक है, ये मान दे दिया गया है, ओके, ये दिया है। अब से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, पहला प्रश्न पूछता हूं मैं ही आप लोगों को कि 10 डॉट ए में है, तो कहोगे सर 10 है, तो बोलेंगे बिलोंग्स टू। अब मैंने दूसरा प्रश्न किया कि 20 डॉट ए में है 20, देखिए तो नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू। ये बहुत आसान होता है, ठीक है, बना लोगे ना? कोई दिक्कत है किसी को बच्चों? कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, ये सब प्रश्न तो मैं खुद से भी कर सकता था। तो भाई समझाने वाला कोई मिलेगा तभी ना कर सकते हो, ऐसा थोड़ी बोलने से हो जाएगा। हाँ इसको याद रखिएगा, इसका नाम बिलोंग्स टू है, इसका डज नॉट बिलोंग्स टू नाम है, ठीक है, ध्यान में रखोगे ना? चलो अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा, तीसरा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। निम्नलिखित समुच्चय को क्या करना है? रोस्टर रूप। आपको रोस्टर और एक बिल्डर बताया था मैंने थ्योरी में, बट वहाँ पर आप लोगों को बातें मेरे को लग रहा था समझ में नहीं आई थी, तो यहाँ पर थोड़ा हम समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए आपको पहले क्या रहेगा, समुच्चय निर्माण रूप यानी बिल्डर फॉर्म में, बिल्डर बिल्डर फॉर्म में दिया रहता है प्रश्न, ठीक है, उसको हमें रोस्टर में करना पड़ता है। किस में करना पड़ता है? रोस्टर फॉर्म में। तो बिल्डर में दिया रहेगा तो आप रोस्टर में करिए, और जब रोस्टर में दिया रहेगा तो आप बिल्डर में करिए, यही आपको प्रश्न पूछा जाएगा। आइए पहले से बिल्डर में यानी समुच्चय निर्माण रूप जिसको बोलते हैं हिंदी में, ये समुच्चय निर्माण रूप में प्रश्न दिया हुआ है, आपको इसको रोस्टर के रूप में करना है। कैसे करेंगे? देखिए ए बराबर, पहला है ए बराबर एक सच डेट एक्स, एक पूर्णांक है बच्चों, और 3 जो x है 3 के मान से बड़ा है और 7 से छोटा। इसका मतलब समझिए, 3 से बड़ा और 7 से छोटा। ये जो x की बात हो रही है, x की बात, ये जो x का मान है 3 से बड़ा है, क्या है? 4 5 6, और बोला है 7 से छोटा, तो 7 से छोटा 6, यानी x का मान हमारा क्या है? 4 5 6 है। क्या है? 4 5 6, मतलब 3 से x का मान बड़ा होना चाहिए, तो 3 4 5 लिख दिए।
3 4 5 नहीं, 4 5 6, क्योंकि 3 से बड़ा हो गया, 7 से छोटा होना चाहिए, तो यही नंबर आएगा ना बीच में। तो उसी नंबर को क्या करेंगे, लिख देंगे। ए है तो यहाँ पर ए लिखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर ही दिया गया है। तो एक साइडेड एक्स एक पूर्णांक है और 3 से क्या बड़ा, 7 से छोटा, वो क्या क्या है भाई, मिडिल ब्रैकेट में लिखेंगे, 4 है, 5 है और 6 है। ठीक है। दूसरा देखिए, b बराबर एक साइडेड एक संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या, 6 से कम बोला गया है। 6 से कम प्राकृत संख्या क्या होगा बच्चों, एक होगा 1 2 1 2 3 4 5, 6 से कम बोला है ना, 6 से कम तो 5 तक ही जाएगा। ठीक है। एक साइडेड एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है, मतलब वैसा संख्या लिखिए जिसको हम जोड़ें तो 8 आना चाहिए। वो कौन कौन संख्या है भाई, तो 1 7 है, 1 7 लिखोगे हो जाएगा। उसके बाद 1 और 7 को जोड़ोगे तो 8 आ जाएगा भाई। वहीं तो बोला है कि 2 अंकों की 2 अंक ऐसा संख्या लिखो जिसको एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए और दोनों को जोड़ने पर 8 हो। तो 1 और 7 मिल गया और 2 6 हो जाएगा। और क्या हो सकता है, 2 6 हो गया, 3 5 हो जाएगा, 3 5 हो जाएगा और 4 4 हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा। और क्या होगा, 5 3 हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा। और क्या हो सकता है, 6 2 हो सकता है, 6 2 हो सकता है। और कुछ होगा, नहीं होगा। तो बस हमारा इतना ही है। ठीक है। ये जो संख्या है दोनों को जोड़ेंगे तो 8 हमारा आ जाएगा। और इसको मैं बीच में जब भी रोस्टर रूप में लिखेंगे बच्चों, जब भी रोस्टर रूप में लिखेंगे तो लिखने के बाद कोमा लगाना नहीं भूलना है। कोमा नहीं लगाओगे आपको एग्जाम कट जाएगा, आपने बिल्कुल गलत बनाया है ऐसा साबित हो जाएगा। तो कोमा बीच में रोस्टर फॉर्म में जरूर देना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और चौथा है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ठीक है। वही है प्रश्न 3 में के 4 5 6, इसमें टोटल 6 प्रश्न है। डी बराबर एक साइडेड एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 को भाजक है। 60 को क्या कर रहा है, भाजक है। 60 के क्या करेंगे ना, जो 60 दिया है उसको रफ में जा करके इसको कटाएंगे, पहले सबसे छोटा नंबर से 30 बार, फिर 2 से 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में। देखिए तो 5 से पूरा पूरा कट गया, यानी 2 से भाग देंगे 60 में लग जाएगा भाई। 2 से भाग देंगे 60 से, 3 देंगे 5 देंगे, तो ये सब संख्या हमारी आ रही है। तो यहाँ लिखेंगे डी बराबर क्या क्या भाई, 2 है, 2 है, 3 है और 5 है ना। सही है, नहीं है, क्यों, देखिए बोला है कि एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 के भाजक है। तो कहोगे सर क्यों सही नहीं है, देखिए यहाँ पर 2 मैंने 2 लिख दिया है। तो रोस्टर रूप में लिखते समय जो चीज़ 2 बार आया हो, 3 बार आया हो, चाहे 10 बार आया हो, उसको एक ही बार लिखना पड़ता है। यदि मान लो 2 बार आया है 2 बार आया है तो उसको हम लोग कितने बार लिखेंगे, 1 बार लिखेंगे। ऐसा नहीं कि उसको 2 बार लिख देंगे। रोस्टर रूप में लिखते समय कोई भी लेटर हो चाहे कोई भी अंक हो, यदि 2 3 बार 4 बार 5 बार आया है तो उसको 1 बार ही लिखते हैं, 2 बार नहीं। ठीक है। तो 60 को भाजक करने वाले 2 था, लेकिन उसमें से 1 ही लिखेंगे। उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है। कोई भी शब्द हो, कोई भी लेटर हो, कोई भी अंक हो, यदि बार बार आ रहा है 2 बार 3 बार 4 बार, फिर भी उसको रोस्टर रूप में लिखते समय सिर्फ 1 बार लिखेंगे। अभी देखिए ना, यहाँ से सीखोगे आप लोग, ये ट्रिग्नोमेट्री है। अब ट्रिग्नोमेट्री को क्या करना है, रोस्टर रूप में लिखना है, तो इसको अलग अलग सब लिख देंगे। देखो टी को लिख करके कॉमा लगा देंगे, टी लिख देंगे, आर लिख देंगे, आई लिख देंगे, सब अलग अलग बस कॉमा लगा देना है, कितना आसान है। फिर जी लिख देंगे, फिर ओ लिखेंगे, फिर एन लिखेंगे, फिर ओ लिखेंगे, फिर एम लिखेंगे, फिर ई लिखेंगे, फिर टी लिखेंगे, फिर आर लिखेंगे, फिर वाई लिखेंगे। ये हो गया। बस बीच में आपको क्या करना है, कोमा लगा देना है, वही रोस्टर रूप होता है। लेकिन एक मैंने आपको नियम पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था भाई, कि जो चीज़ 2 बार 3 बार यूज हुआ है उसको 1 ही बार लिखना होता है। तो देखिए तो आर यहाँ भी यूज हुआ है, आर यहाँ पर 2 बार हुआ है भाई, तो बिल्कुल गलत है, नहीं लिख सकते, 1 ही बार आर लिखेंगे। आई और है, ओ देखिए ओ 2 बार यूज हुआ है, नहीं लिख सकते इसको। और कोई ऐसा अक्षर है, नहीं है। तो आर को 2 बार आया तो उसको 1 ही बार लिखेंगे, ओ भी 2 बार आया तो उसको 1 ही बार लिखेंगे। ऐसे लिखा जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, नहीं तो ऐसा नहीं डायरेक्ट जितना मिल रहा है उतना लिख दो, गलत हो जाएगा भाई। तो एक टी हो जाएगा, एक आर हो जाएगा, एक आई होगा, एक जी होगा, एक ओ होगा, एक एन होगा, एक एम होगा, ई नहीं हुआ है ना तो ई होगा, टी हो गया है, आर हो गया है, अब वाई होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है।
चलिए एफ बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। अब देखिए तो बेटर शब्द का लिखेंगे एफ बराबर, बेटर शब्द क्या है भाई, अलग अलग लिखेंगे, बी एक बार कोमा लगा देंगे, ई एक बार कोमा लगा देंगे, टी दो बार यूज हुआ है फिर भी उसको एक ही बार लिखेंगे। देखिए ई पहले यूज हो गया तो मैं नहीं लिख सकता, आर नहीं यूज हुआ है तो आर लिख लेंगे। ये हमारा आंसर, इसको आप लोग लिखिए जल्दी, ठीक है, जितना जल्दी हो सके इसको लिखिए। समझ में आया ना? चलिए बच्चों आगे देखें। आइए मेन प्रश्न अब शुरू होगा, थोड़ा आप लोग को माइंड लगाना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखिए रोस्टर में दिया है आपको समुच्चय निर्माण में लिखना है। अभी आपने क्या किया था, समुच्चय निर्माण रूप से आपने रोस्टर में किया था, अब रोस्टर से समुच्चय निर्माण में करना है, मतलब उल्टा करना है, ठीक है। कैसे करेंगे भाई, आइए सबसे पहले मैंने आपको बताया था, पहला बनाते हैं। इसको मान लो कि ए बराबर दिया हुआ है, क्या दिया है 3 6 9 12, ठीक है। तो कोमा लगा कर रोस्टर में दे दिया। समुच्चय निर्माण रूप में लिखते समय सबसे पहले आपको मैंने बताया था कभी भी लिखिएगा तो मिडिल ब्रैकेट लगाएंगे और एक साच डैट एक्स लिख करके और जो चीज़ होगा वहाँ पर लिख देंगे। आइए 3 6 9 12 है तो ए बराबर लिखेंगे एक्स सच डैट एक्स, ठीक है, एक्स सच डैट एक्स। ये 3 6 9 12 है। 3 6 9 12 का मतलब क्या है कि यदि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर 3n हो जाए और n जो है बच्चों, n जो है बिलोंग्स करे हमारा एक नेचुरल नंबर में, n बिलोंग करे कहाँ पर, एक नेचुरल नंबर में। और n का जो मान होगा बच्चों, और n का जो मान होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, n का मान हमारा 1 से बड़ा या बराबर और हमारा 4 से छोटा या बराबर। देखिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को बातें समझ में नहीं आई होगी, क्यों कहोगे सर फिर से समझाइए। देखिए ये 3 6 9 12 मैं देख रहा हूँ कि 3 गुना 1 3 आ गया, फिर 3 गुना 2 6 हो गया, फिर 3 गुना 3 9 हो गया, फिर 3 गुना 4 यानी 12 हो गया, हुआ ना। यानी n का मान 1 2 3 4, 1 2 3 4 क्या होता है, एक प्राकृत संख्या है। तो मैंने क्या किया, n यहाँ पर लिख दिया, 3n लिख दिया। अब n जो है एक क्या है, प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर। n किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में। तो n का मान भाई होगा कहाँ से कहाँ तक, तो 1 से लेकर के 1 से बड़ा है बराबर, मतलब बराबर लगा है तो मतलब 1 लेंगे, और कहाँ तक 4 तक, 4 के भी नीचे बराबर लगा है तो 4 को भी लेंगे। इसका मतलब हुआ बच्चों, यहाँ बराबर लगा है ना, इसका मतलब हुआ कि n में 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, बराबर लगा है तो 4 भी आएगा। तो ऐसा हम लोग लिखेंगे अपना समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। ये मैंने कहाँ से पता किया, मैं देख रहा हूँ कि 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 4 12 ऐसे बढ़ते जा रहा है, तो उसमें मैंने n लिख दिया और n को बिलोंग्स कर दिया नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, ऐसा ही तो हो रहा है। और n का मान कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से 4 तक, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए, उसको a बराबर कर देते हैं, 2 है 4 है 8 है 16 है 32 है। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले a बराबर 1 साच डैट x लिखेंगे, ठीक है, बराबर। ये देखिए तो 2 1 रखेंगे 2 आएगा, फिर इसमें 2 रखेंगे 4 आ जाएगा, फिर 2 3 6, यानी काम नहीं कर रहा है। तो इसको ना यदि मैं ऐसा कर लेता हूँ, 2 के पावर n कर देता हूँ और n का मान एक प्राकृत संख्या रख देता हूँ। देखो तो एक बार 1 रखेंगे 2 के पावर 1 2 आएगा, इस बार 2 रखेंगे 2 के पावर 2 4 होगा, इस बार 3 रखेंगे 2 के पावर 3 कितना 8 हो जाएगा। यानी हमारा 2 के पावर n कर देंगे तो काम हमारा हो जाएगा, 2 के पावर n। इसमें 3n था, पावर में n है तभी तो हो रहा है। 2 के पावर 2 करेंगे 4, 2 के पावर 1 करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, 2 के पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। तो n का मान भाई कहाँ से कहाँ, n का मान कहाँ पर बिलोंग कर रहा है, एक नेचुरल नंबर में। कहाँ पर, एक नेचुरल नंबर में। और n का मान कहाँ से कहाँ तक होगा भाई, 5 तक होगा, यानी 1 से बड़ा या बराबर और n का मान 5 से छोटा या बराबर होगा। 5 2 के पावर 5 करोगे 32 आ जाएगा, ये हो गया। तीसरा 5 25 125 625, a बराबर 5 25
125, 625, ये है ना। देखिए तो इसमें क्या करेंगे, ये 5, 5 के पावर 1 रखेंगे 5 होगा, 5 के पावर 2 25, 5 के पावर 3 125, 5 के पावर 4 रखेंगे 125 625, यानी वही सेम आ गया। यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे 1/x बराबर 5 के पावर n कर देंगे, ठीक है। और n का मान कहाँ से बिलोंग करेगा भाई, एक नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, 1 से लेकर के 4 तक, 1 से बड़ा है बराबर n और 4 से छोटा या बराबर, ये हो जाएगा। ऐसे हम लोग इसको बनाते हैं बच्चों, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिख लेंगे ना सब लोग। इसमें और 2 प्रश्न है, इन दोनों प्रश्नों को करता हूं, ठीक है। देखिए 2 4 6 ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहा है, मतलब रुक नहीं रहा है। तो 2 4 6 क्या है, एक सम प्रकृत संख्या है। क्या है, सम प्रकृत संख्या। तो लिखेंगे पहले a बराबर, चौथा है ना 2 4 6 डॉट डॉट a बढ़ते जा रहा है। तो लिखेंगे a बराबर 1/x, ये क्या है भाई, ये हमारा एक सम प्रकृत संख्या है। लिखेंगे एक सम प्रकृत संख्या है, बस यहाँ पर लिख देंगे, हो जाएगा। क्या है, एक सम प्रकृत संख्या है, हो गया। इसमें n या 10 करना की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें देखिए 5 नंबर 1 4 9 डॉट डॉट 100 तक ही है। इसमें क्या हो रहा है, यदि मैं देख रहा हूँ कि क्या भाई किया गया है, यदि मैं देख रहा हूँ कि इसको 2 1 है, 4 है, फिर 9 है, और फिर हमारा क्या है 2 3, हाँ ये देखो, ये हो जाएगा a बराबर 1/x। क्या होगा भाई, ये मैं देख रहा हूँ कि यदि हम नेचुरल नंबर के पावर n कर देते हैं, नेचुरल नंबर को पावर में n कर देंगे, n स्क्वायर कर देंगे, ऐसे नेचुरल नंबर का स्क्वायर कर दिए। नेचुरल नंबर स्क्वायर क्या होता है भाई, n मतलब क्या 1 2 3 4 5, ठीक है। तो n का स्क्वायर कर देंगे, तो पहले देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, ठीक है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, ऐसे ही कहाँ तक जाएगा, ये 10, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा। यानी यहाँ पर n स्क्वायर कर देंगे तो काम हमारा हो जाएगा। तो भाई साहब n क्या है, n बिलोंग्स करेगा एक नेचुरल नंबर में, n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में, और n का मान कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, n का मान हमारा 1 से बड़ा सॉरी n का मान 1 से बड़ा या बराबर, और कितना छोटा 10 से छोटा या बराबर। अब देखिए n का मान हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 का मान रखेंगे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे ही करते जाएंगे, 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा। तो बच्चों इस तरह से हमारा इक्वेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। चलिए 5वां तो आसान है, जो आपने 3 नंबर क्वेश्चन किया था वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, निम्नलिखित समुच्चयों को सभी अवयवों को सदस्य को यानी सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध मतलब रोस्टर रूप में करना है, ठीक है। हिंदी नाम से घबराना नहीं है, सूचीबद्ध कहो चाहे रोस्टर कहो, बात एक ही है। आइए इसको रोस्टर में करते हैं। सबसे पहले एक साझेट एक विषम प्रकृत संख्या है। विषम प्रकृत संख्या क्या होता है भाई, विषम प्रकृत संख्या 1 3 5 7 9 डॉट 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 ऐसे ही चलते जाएगा, हो गया। यहाँ देखिए इसको लिखेंगे, एक पूर्णांक है, लेकिन ध्यान रखना है इसका मान हमारा -1/2 से बड़ा है x का, और 9/2 से छोटा है। मतलब कि 1 में 2 से भाग देंगे तो माइनस का माइनस रहेगा, 1 में 2 से भाग देंगे तो 0.5 हो जाएगा, बड़ा है बराबर x। और इसमें करेंगे ना 9 में 2 से 4.5 हो जाएगा। इनके बीच में मान क्या होगा, -1.5 से बड़ा क्या होगा, -1.5 से बड़ा हमारा 1 आएगा भाई, यही आएगा ना। उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, और 4.5 से छोटा तो 4 तक ही जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ है कि एक साझेट एक पूर्णांक है और x स्क्वायर बराबर बड़ा बराबर 4 है, ये है, ऐसा है। तो स्क्वायर है ना, बराबर कुछ सट जाएगा तो क्या लगेगा, रूट लग जाएगा। ये बड़ा और बराबर से घबराना नहीं है, ठीक है। अब 4 का वर्गमूल 2, 2 वर्गमूल जब लगता है तो प्लस और माइनस दोनों लेकर आता है, यानी यहाँ पर x का मान -2 से लेकर कहाँ तक, +2 तक है। तो यहाँ कर देंगे, ये b लिख लीजिए, b है ना,
भाई साहब ये बी है, ए था, ये बी है, ये सी है। कहाँ से कहाँ तक होगा? -2 से लेकर -2 से लेकर के 2 तक, 2 तक हो जाएगा। आंसर हो गया, समझ गए? चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है, जो आपने बनाया है वही प्रश्न है, अलग से कुछ नहीं मिला है, ठीक है। एक साइनेट एक लोयल शब्द का अक्षर है, तो लोयल शब्द का अक्षर तो इसको अलग अलग कर देंगे, एक बार एल लिख लेंगे, एक बार ओ, एक बार वाई और एक बार ए। एल 2 बार नहीं लिख सकते क्योंकि रोस्टर रूप है। एक साइनेट एक्स। अब पांचवा प्रश्न है कि ई बराबर एक साइनेट एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, तो 31 दिन वाला कौन कौन है? अलग अलग लिख लीजिए। एक हमारा फरवरी है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अप्रैल है, ठीक है, एक हमारा जून है, और एक है जुलाई नहीं, अगस्त नहीं, सितंबर है, और उसके बाद अक्टूबर, नवंबर है। ये हमारे जो महीने होते हैं जिसमें 31 दिन नहीं होता है। एक साइनेट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक ऐसा व्यंजन है जो के से पहले आता है। अच्छा, के से पहले वाला, और वो व्यंजन होना चाहिए। तो बी है, सी है, डी है, ई तो नहीं होगा, एफ होगा, जी होगा, एच होगा, आई नहीं होगा, जे होगा, बस के से पहले वाला जो भी था मैंने लिख दिया, ठीक है। बस उसको कोमा लगा करके लिखना होता है। अगला प्रश्न देखिए, बाईं ओर में लिखित और दाईं ओर में समुच्चय निर्माण रूप के वर्णित समुच्चयों को मिलान करना है। देखिए कैसे मिलाएंगे भाई? मिलान इसका बहुत आसान है। 1 2 3 6 ये क्या है? 1 2 3 6, 1 2 3 6 हमारा क्या हो सकता है? 1 2 3 6, 1 2 3 6 हमारा हो सकता है बच्चों, ये थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पर सी होना चाहिए, ए बी सी डी। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा? पहला हमारा 1 2 3 6 है, तो 1 2 3 6 एक प्रकृत संख्या जो 6 की भाजक है। 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी, 4 से भी होगा, और 6 से भी होगा। 4 से नहीं, 3 और 6 से होगा। तो पहला का हमारा तीसरा हो जाएगा, पहला का सी। दूसरा का बच्चों 2 3 है, यानी किसका भाजक है? ए का। दूसरा का ए। मैथमेटिक्स का हो जाएगा डी। और चौथा 1 3 5 7 9 किसका हो जाएगा? 10 से कम एक विषम प्रकृत संख्या बी। ये हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आएगा बच्चों। थैंक यू सो मच। थोड़ा तबीयत मेरा ख़राब है, मैं मतलब क्या बताऊँ, थोड़ा तबीयत ख़राब था, लेकिन मैं सोचा कि आप लोगों को पढ़ाऊँ, बोलने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है। जाता हूँ, आप लोग देखिए अगला क्लास बहुत जल्द आएंगे, ठीक है। थोड़ा तबीयत खराब है बच्चों, सॉरी, ना तो कुछ बातें करते आप लोगों से, सर में दर्द हो गया। ओह माय गॉड।